पंजीयन हो रहा है, संस्कार पंजीयन का सेट बना है। यहाँ अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस आप दे दीजिए ताकि शांति कुंज हरिद्वार से आपके लिए पत्र आकर के आपको आशीर्वाद मिल सके। तो जिन्हें भी गुरु सत्ता से जुड़ना, परम सत्ता से जुड़ना, चूंकि आज वैशाख शुक्ल प्रतिपदा का दिन बहुत ही शानदार आया हुआ है और ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त का समय है। इसमें ली गई दीक्षा हमारे जीवन में फलित होती हुई जाती है। इसलिए आप सभी माता बहने भाई दीक्षा के लिए तैयार रहिएगा। यज्ञ करने के पहले सभी लोग दीक्षा का क्रम यहाँ संपन्न जरूर करेंगे और भाव भरी प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में क्रम जरूर करेंगे। अच्छा बताइए, आप लोग जितने सनातन धर्म को मानते, चोटी आपकी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप रख सकते कि नहीं रख सकते? रख सकते। कोई शर्म संकोच है? नहीं है। आपने गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे का नाम सुना होगा, जोरा सिंह और फतेह सिंह। इन दोनों ने क्या किया था, इनसे मुगलों ने कहा था कि तुम अपनी चोटी कटवा लो। उन्होंने कहा हम चोटी नहीं कटवा सकते, तो हम तुम्हारा गला काट देंगे। तो वो कहने लगे कि तुम हमारा गला काट दो लेकिन हम चोटी नहीं कटवाएंगे। और दोनों बच्चों को गुरु गोविंद सिंह पिता के सामने दीवार पे चुनवा दिया गया, जैसे ईंट लगाते हैं ऐसा उनको लगा दिया जिंदा। किसके कारण? चोटी रखने के कारण। चोटी को क्यों रखा करके, यानी भारतीय संस्कृति की लाज को बचाने के लिए, जीवंत रखने के लिए उन्होंने अपना गला कटवा लिया, मृत्यु को स्वीकार कर लिया, लेकिन चोटी नहीं कटवाई, चोटी रखी रहने दी। उन्हीं के नाम से बाल दिवस मनाया जाता है, मालूम आपको, 14 नवंबर को, है ना। लेकिन दूसरे लोगों ने हमको मनाने नहीं दिया और ये हिस्ट्री नहीं बताया कि 2 बच्चों ने अपना बलिदान कर दिया था देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए। हमारे संस्कृति में चोटी का महत्व है, यज्ञोपवीत का महत्व है ना। तुलसी पौधा का महत्व है, सूर्य भगवान का महत्व है। तो बताइए जरा कि जोरा सिंह, फतेह सिंह ने अपनी जिंदगी में अपना गला कटवा लिया, मृत्यु को स्वीकार कर लिया, लेकिन चोटी कटाना स्वीकार नहीं किया। हम यहाँ पर बैठे जरा गंभीरता से सीरियसली सोच करके देखिए कि कितनी बड़ी कृपा हमारे भारत देश पर भगवान की है कि उन्होंने इन बच्चों के अंदर इस साहस प्रदान किया। मैया मोरी कब हूँ बढ़ेगी छोटी, मैया मोरी कब हूँ बढ़ेगी छोटी। कितनी बेर मोही दूध पियत भई, कितनी बेर मोही दूध पियत भई। यह आज हूँ है छोटी, मैया मोरी यह आज हूँ है छोटी। मैया मोरी कब हूँ बढ़ेगी छोटी, ओ मैया मोरी कब हूँ बढ़ेगी छोटी। बताइए, बाल कृष्ण कन्हैया भी कहते थे मैया से, मेरी बताओ मैया चोटी कब बढ़ेगी। जो स्वयं सेवक बहनें खड़ी हैं वो बैठ जाए अपनी जगह, बैठिए वहीं पर बैठिए। आप बेटी क्यों खड़े हैं? आपकी जुल्म में परेशान क्यों हो रहे हैं? बैठिए, ऐसे आवश्यकता नहीं, क्यों खड़े हैं? तो बताइए चोटी का कितना महत्व है, आप समझ सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले चोटी। अब बताइए, आप भोजन की थाली सामने है ही नहीं और कोई कहे कि भोजन करो, तो थाली जब है ही नहीं तो काय का भोजन करो? बताओ आप, विचार कीजिए आप लोग। विचारणीय प्रश्न है ना। जब थाली है ही नहीं भोजन की तो फिर भोजन कैसे किया जा सकता है भाई? अच्छा, भावना से भोजन हो जाएगा क्या? पेट भर जाएगा भावना से? अरे भोजन कर लिया, पानी पी लिया, बढ़िया लगा, हलवा पूड़ी सब खा लिया, ऐसा है क्या? संभव नहीं। तो आपकी सीखा है ही नहीं तो चोटी का पूजन कैसे करने जा रहे हैं? तो क्या करेंगे हम पहले चोटी बना लेते हैं। एक एक धागा उठाइए, जिनकी चोटी नहीं है वे लोग उठाइए और बाजू वाले को दीजिए। जिनकी चोटी नहीं, अपना धागा उठाएं, कलावा, और बाजू वाले को दीजिए। और सिर के बीच वाला जो हिस्सा माना जाता है, जहां बाल की गुच्छी छोड़ थोड़े से ले लीजिए चोटी नुमा, उसमें बांधिए वो धागा को। वो धागा को वहां बांधिए। हम यहाँ शिखा स्थापना का मंत्र बोलने जा रहे हैं। आप बाजू वाले जो भाई हैं, भाइयों की चोटी रखी जाती है, बहनों की देखो, बहन कितनी खुश हो रही हैं कि बहन की भी चोटी रखी लेकर के। बहन की तो ऑलरेडी चोटी है ही, है ना। ये बहनों को देखिए जरा आप, उनने ऑलरेडी चोटी बना करके आया है।
अभी एक बालिका को देख रहे थे, हम उधर से घूम करके आए तो देखा उनकी 2 चोटी थी। हमने पूछा बेटा क्यों ये 2 चोटी क्यों रखा है आपने? उन्होंने कहा एक चोटी मेरी है और एक चोटी मेरे भैया की है। देखो जरा, भाई के लिए बहन ने चोटी रख लिया, ये समझदारी की बात है ना। एक अभी हमारी माँ बहनों ने भी उधर देखिए, बहन जी भी उधर आई हैं, उनने 2 चोटी बनाया। क्यों बनाया है? एक चोटी खुद की है और एक चोटी अपने पति देवता की है। 2 चोटी उनने बना लिया। तो कम से कम नाक हमारी थोड़ी सी कम कटना चाहिए। क्या करेंगे? अपनी खुद की चोटी बना ले हम। तो जिनकी चोटी नहीं है वो एक धागा उठाएं, कलावा और बाजू वाले को दें। हम यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं। देखिए करना है, ऐसा नहीं करना है बंधवाना, चोटी तो बांधना। चोटी जिनकी उनको चोटी बनाना ही है। ऐसा जोक वाला मामला थोड़ी, रियलिटी है, ये तो सच्चाई है इस बात में भाई। चलिए ले लीजिए धागा, अपने बाजू वाले को देना, जो भी बाजू में बैठा है। अब वो बीच का वाला हिस्सा जो है पकड़ करके उस पे धागा बांधे, मंत्र बोल रहे हैं। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तेष्ट देव शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कुरुष्वमे प्राणायामः। तो चोटी आपने बनाया ना, बिल्कुल बांध लीजिए। अब क्या करेंगे? इसको साइड के जितने बाल हैं उनको छोटे करवा लीजिएगा और इन चोटी वाले बालों को बंधे रहने दीजिए, इनको जैसे के वैसे। इनसे जब छोटे हो जाएंगे तो एक साथ बढ़ेंगे तो अपने आप आपकी चोटी बड़ी हो जाएगी। अब क्या करेंगे? स्नान के समय उसको खोल लिया करो और पूजा के समय उसको बढ़िया गोल गोल करके ऐसे करके उसमें गांठ लगा लिया करो। इससे क्या होगा? इससे अंतरिक्ष में जो ज्ञान है वो आ तो जाएगा लेकिन वहां से बाहर नहीं जाएगा, फिर मुंह से दिमाग से बाहर आएगा। कैसे? आपने वाल ट्यूब वगैरह ये साइकिल और मोटरसाइकिल के टायर ट्यूब को देखा होगा, उससे हवा चली तो जाती है लेकिन निकलती वहां से नहीं है, क्योंकि वहां पर पाइप लगा रहता है उस पे। इसी प्रकार से गांठ लगा लेने का मतलब है ज्ञान आ तो जाएगा अंदर लेकिन वो वहां से नहीं निकलेगा। इसके लिए हमको चोटी बनाना चाहिए और चोटी के बाल को कभी नहीं कटवाना चाहिए। हाँ इतना है, बहुत लंबी यदि हो जाती है तो थोड़ी छोटी कर लें उसको, लेकिन चोटी के बाल हमेशा सामान्य बालों से सिर के बड़े ही होना चाहिए। तो हर एक भाइयों से हमने जो कहा सुनने किया, बहुत अच्छा लगा। अपने भाई लोग सनातन धर्म का प्रतीक है। आप बताइए, दूसरे व्यक्ति तो 5-5 बार प्रेयर करते हैं, गोल कैप लगाते हैं, लगाते ही नहीं लगाते हैं? बताइए आप ही लोग, दाढ़ी रखते हैं और हम लोग तिलक लगाते हैं क्या? हाथ में कलावा है क्या? जनेऊ पहना है क्या? चोटी रखी है क्या? जो सनातन धर्म की पहचान है उसे बनाए रखिए भाइयों बहनों, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं पिछड़ रहे हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे। आइए उसी का पूजन करेंगे। तो बाएं हाथ में जल ले लीजिए, फिर से दाएं हाथ की 5 उंगली डुबोइए। अब जहां चोटी आपने बांधा था वहां अब मंत्र के साथ में पूजन कीजिए, वहां जल लगाइए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते इष्ट देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्वमे प्राणायामः। सामान्य स्थिति में जाएं, दोनों हाथ गोदी में रखें, गहरी लंबी श्वास को खींचें, थोड़ा रोकें, थोड़ी देर बगैर श्वास के रहें, बाहर निकालते हुए और अंदर करते हुए श्वास को भाव करें। हमारे शरीर में प्राण वायु जा रही है, हम प्राणवान बन रहे हैं, ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी बन रहे हैं। ऐसे भाव के साथ में आइए हम प्राणायाम की क्रिया को संपन्न करते हैं। ओम भूओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः। आइए सभी याजक साधक बाएं हाथ में जल लेकर के दाएं हाथ की 5 उंगली में गीली करें। जिन अंगों में कहें उन अंगों से आप ये भावना करते हुए स्पर्श करें कि हमारे अंग प्रत्यंगों का सदुपयोग करने जा रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे देव शक्तियाँ, हम अपने जीवन में अब शिष्यता को धारण करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इस भाव के साथ में आप धीरे धीरे जो कहा जाए उन दोनों तरफ, दोनों अंगों में
मंत्र के साथ में न्यास को संपन्न करेंगे। ओम वांग में आसे अस्तु, मुख को, ओम नसुर में प्राणो अस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षुर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजो अस्तु, दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में गानि तनुस्तन्वा में सह संतो, समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। आइए, धरती माता को इसलिए पूजा जाता क्योंकि हमारा लालन पालन धरती माता करती है। धरती माता हमको अन्न देती है, जल देती है, वस्त्र प्रदान करती है और उसी से हमारा जीवन है। इस भाव के साथ में आइए धरती माता में एक आचमनी जल समर्पित करें, श्रद्धा भाव से धरती माता को प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चाशनं चंदन धारिणम। रौली चंदन आपके पूजन की थाली में रखा हुआ है। आप चंदन आदि को लेकर के एक दूसरे के माथे पे लगाएं, भावना करें, सहकार से हमेशा एक दूसरे के जीवन में काम आएंगे, सहयोगी बनेंगे और सुविचारों को चारों तरफ फैलाते रहेंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम, पवित्रं पापनाशिनम, आपदां हरते नित्यं, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा, रक्षा सूत्र धारिणम। कलावा रखा होगा आपकी पूजन की थाली में, लाल पीला धागा, एक एक धागा उठाएंगे, आसपास सभी को वितरित कर देंगे। ये रक्षा सूत्र है, ईश्वरी द्वारा हमारे जीवन में रक्षा बनती हुई चली जाए, रक्षा कवच बनता हुआ चला जाए, रक्षा सूत्र बंध से हमारी रक्षा होती हुई चली जाए। इस भाव के साथ इसे बांधा जाता है। कन्याओं के द्वारा और पुरुष अपने दाएं हाथ में बांधें और विवाहित माताएं बहनें बाएं हाथ में ध्यान रखें। जिस हाथ में कलावा बांधा जाता है उस हाथ की मुट्ठी बंद करें और दूसरे हाथ को अपने सिर पे रखें। ओम ऋतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बद्धो बलिराजा, दानवेन्द्रो महाबला, तेन त्वां प्रतिबध्नामि, रक्षे माचल माचल, रक्षे माचल माचल। कलश पूजनम। कलश पूजन के लिए सुने और फिर आए। सभी लोग ध्यान दें। कलश पूजन के लिए हम श्री दीपेंद्र सिंह सपत्नी को ऊपर मंच पे बुलाना चाहेंगे। आगे देव पूजन के लिए ऋषभ गुप्ता जी सपत्नी आ जाएं, प्रेम कुमार अवस्थी सपत्नी आ जाएं, सुभाष चंद्र दुबे जी सपत्नी आ जाएं, ब्रजेश गुप्ता जी सपत्नी मंच पे आने की कृपा करें। करूं वंदन में कलश तुम्हारा, शुभ मंगल है आना तुम्हारा। करूं वंदन में कलश तुम्हारा, शुभ मंगल है आना तुम्हारा, शुभ मंगल है आना तुम्हारा। जिनके मुख में है विष्णु जी सोहे, जिनके मुख में है विष्णु जी सोहे, और कंठे में शिव जी विराजे। कलश लक्ष्मी को है बड़ा प्यारा, कलश लक्ष्मी को है बड़ा प्यारा। शुभ मंगल है आना तुम्हारा, करूं वंदन में कलश तुम्हारा। शुभ मंगल है आना तुम्हारा, शुभ
मंगल है आना तुम्हारा, शुभ मंगल है आना तुम्हारा। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोद्धरुषग्वं समानयायुः प्रमोषीः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषितामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवा संयमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। दाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्तु देवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कलश भगवान की देव शक्ति से। हे प्रभु आप यहाँ पधारे हैं, आपके चरणों में वंदन है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें सब लोग। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भवा सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम। आइए दीप पूजन के लिए हमारे एक नए जोड़े आ रहे हैं जो हमारे सबके आराध्य के स्वरूप में सूर्य सविता का प्रतीक है। इस दीप का भाव भरा आवाहन और पूजन। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवावाहनम। अब देवताओं में श्रेष्ठ देव शक्ति का आवाहन का क्रम प्रारंभ होने जा रहा है। सभी माताएं बहनें भाई अपने शब्द में सावधान होकर के बैठ जाएंगे। कृपया आपस की चर्चा बंद करेंगे। हाथ जोड़ के देव शक्ति का आवाहन किया जा रहा है। आप कोशिश करें, देव पूजन शुरू हो रहा है तो देव मार्ग पे ये जो सामान रखा थोड़ा साइड में रखें। देव मार्ग से सामान थोड़ा साइड में रखें। एक बात। दूसरी बात, देव मार्ग में चलना फिरना कदम चहलकदमी बिल्कुल ना करें। देखिए सर्वतोभद्र मंडल यहाँ पर विराजमान है और देव शक्ति का आगमन हो रहा है और ये देव मार्ग माना जाता है। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करें कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप उन्हें सम्मान आवाहन के लिए भावनात्मक माहौल बनाएं। इस भाव के साथ में गुरुदेव का और माता जी का और वेद माता गायत्री का पूजन होने जा रहा है। आइए हाथ जोड़ की श्रद्धा से। गुरु ही नैया गुरु खिवैया 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 कर देते
भव सागर पार कर देते भव सागर पार। सद्गुरु सब भव बंधन काटे, सद्गुरु सब भव बंधन काटे, भक्तों का करते उद्धार। गुरु ही नैया गुरु खिवैया, गुरु ही नैया गुरु खिवैया, गुरु ही नैया गुरु ही नैया, गुरु ही नैया गुरु खिवैया। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मां गायत्री आवाहनम्। वेदों की जननी गायत्री माता जो देव माता है, सारी दुनिया का पोषण करती है, जिन्हें विश्व माता कहा जाता है, ऐसी परम सत्ता महासत्ता आदि अनादि की शक्ति जगदम्बा भवानी माता गायत्री का आवाहन है। माता तेरे चरणों में, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, वरदान जो मिल जाए, स्थान जो मिल जाए। ओम माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां, पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं, मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं सर्वदेव आवाहनम्। आप कृपया अच्छा स्थान बैठ जाएं आप लोग आराम से। और अब गणेश जी का, गौरी माता का, शिव जी का, सारी देव शक्तियाँ जो हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है, उनके लिए आप तैयार हो जाएंगे। उनका भाव भरा यहाँ पर पूजन सर्वतोभद्र मंडल पर हमारे विशिष्ट देव शक्ति का आवाहन किया जाएगा। इस भाव के साथ में आप लोग अपनी जगह जाकर के सभी जोड़े बैठे हैं। अभी आचार मंडल होगा, उसके बाद देवावान होगा।
शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को मिले। उनके द्वारा आप सभी के लिए मंगल और शुभकामनाएं हैं। आइए श्रद्धा भाव से अगला क्रम प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे जो मुख्य यजमान आए हैं खड़े हो जाएं और आइए अब हम देव शक्ति का आवाहन पूजन करते हैं अपने हाथ में सामग्री लेकर के, और एक एक देव शक्ति का पूजन आप करें। ऐसी समस्त देव शक्ति के सामने आप आवाहन क्रम संपन्न करते हुए और समर्पित करेंगे इन भाव के साथ में। गणेश जी के आवाहन के लिए सभी माताएं बहनें भाई ध्यान से कमर सीधी करके बैठे, हाथ जोड़ लें और आइए श्रद्धा से अब जो देव शक्ति का आवाहन होने जा रहा आप भी अपने कुंडों पर करेंगे, इसलिए अपने हाथ में फूल और चावल। जो मुख्य यजमान है, मुख्य यजमान थोड़ा सतर्क रहे, वो हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जो जोड़े से बैठते सपत्नी को मुख्य यजमान कहा जाता है, वो कुंड के मुखिया माने जाते, जिनका मुख इधर देवमंच की तरफ है। वे अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के बैठे। सभी देव शक्ति का आवाहन का पूजन यहाँ सर्वतोपत्र मंडल में हो रहा है। आप अपने कुंडों में केवल हाथ में अक्षत और पुष्प करके बैठ जाइए बस। चलिए आइए देव शक्ति का पूजन। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरहि सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणौम्यादौ शान्तिकार्यार्थ सिद्धये। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामहः आगच्छ मण्डले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दुर्गे स्मृता हर्षिवेतिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमति वसुवां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। शुक्लां ब्रह्मविचार सार पारमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं महदां जाड्यान्धकारा वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आर्द्यां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं
जाते वेदो मावः कालिकां तु कलातीतां कल्याण हृदयां शिवां कल्याण जननीं नित्यां कल्याणि पूजयाम्यहम् विष्णुपादाब्ज सम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मत्रिवेदी विख्याते पापं मे हर जाह्नवी पुष्कराणि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशिवो मिश्रितो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोकमातरः हृदि पुष्टि तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका ह्यता वृद्धयो पूज्याश्च षोडशा कीर्ति लक्ष्मी धृतिर्मेधा सिद्धिः प्रज्ञा सरस्वती माङ्गल्येषु प्रपूज्याश्च सप्तैता दिव्यमातरः नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम् क्षेत्रपालान्नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूज्याराधितान् मया सर्वदेव नमस्काराः। जिन महाचेतनाओं को हमने महाशक्ति को देव शक्ति का आवाहन किया है श्रद्धा के साथ उनको प्रणाम करते हैं। आप यथा स्थान जाकर के बैठेंगे और सभी माता बहनें जो कुंड के आसपास बैठे हैं आप जा सकते हैं अपने स्थान पे और देव शक्ति का प्रणाम करने का क्रम यहाँ पर संपन्न होगा। यहाँ का पूजन पूर्ण हुआ, आप अपनी जगह जगह के बैठेंगे और अगला क्रम यहाँ से संपन्न होगा देव नमस्कार का। समस्त देव शक्ति यहाँ पर पधार चुकी हैं। हाथ जोड़े आप लोग सभी, कमर सीधी करके बैठे नमस्कार करते हुए श्रद्धा भाव के साथ में उनसे प्रार्थना करें प्रभु हमारे इस प्रणाम को स्वीकार करें। इस भाव के साथ में नमः शब्द बोलें, बार बार सिर को करके देव शक्ति को प्रणाम करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री